हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टामोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं आज का, वो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे और जो हमें मिला है उन सभी के आंसर और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं चेयरमैन हैं नीति आयोग के। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं जबकि राजीव कुमार नीति आयोग का फिर से वाइस चेयरमैन बनाया गया। यानी कि नीति आयोग का अगर चेयरमैन पर्सन बात करेंगे तो कौन है? प्रधानमंत्री। अगर वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो कौन है? राजीव कुमार जी जो है वाइस चेयरमैन पर्सन है। अगला है हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो धर्म है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। महायान के भिक्षुक मानते थे कि हीनयान के दोषों और अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित अद्वैतवाद को पुनः स्थापित करनी जाना चाहिए। यानी कि अद्वैतवाद का संबंध वेद और उपनिषदों से है। यानी कि किससे अगर पूछेगा अद्वैतवाद का संबंध किससे है? वेद और उपनिषदों से है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन थे। तो रेलवे बोर्ड के जो प्रथम सीईओ जो थे वो कौन थे? विनोद कुमार यादव जो हैं सीईओ थे रेलवे बोर्ड के। फिर अगला जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है, यानी कि वर्तमान में कौन है। तो सुनीत शर्मा जो हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। अगला जो आया था क्वेश्चन ये था कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल जो है ऊर्जा या कार्य दोनों का मात्रक होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। फिर था WHO के मुख्य चेयरमैन कौन है। तो WHO के जो मुख्य चेयरमैन हैं वो है टेड्रोस एडहानॉम जो हैं WHO के मुख्य चेयरमैन हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन था, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अक्टूबर 2020 में तक जो उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू जी जो थे अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगला है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है। तो देखिए, ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जो जोड़ने वाली जो नहर है वो पनामा नहर है। फिर अगला है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के जो समय जो वायसराय था वो करजन जो थे वो वहाँ के वायसराय थे बंगाल के। और जो बंगाल का जब विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और इस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। सबसे उच्चतम बिंदु कौन था? लॉर्ड कर्जन का गवर्नर काल का। फिर था, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो 552 है। देखिए, फिर था ये क्वेश्चन कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्ग पर किस मार्ग पर है। तो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस मार्ग पर है? दलाल स्ट्रीट पर स्थित है बॉम्बे में। अगला है, जैकवाड़ी योजना किस नदी से संबंधित है। कौन सा वाड़ी योजना? जैकवाड़ी जो योजना है वो किस नदी से संबंधित है। तो गोदावरी नदी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन था कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। तो एक सींग वाले गैंडा के लिए वो कांचीरंगा जो अभ्यारण्य है वो जाना जाता है। और पूछ दिया जाए कि कांचीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है। तो ये असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? असम राज्य में स्थित है। फिर था 2019 का पद्म विभूषण किस वैज्ञानिक को दिया गया है। तो 2019 का पद्म भूषण जो वैज्ञानिक को दिया है वो एस नंबी नारायण हैं। फिर था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से संबंधित है। तो इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। यहाँ ये किस लिखा गया, ये नहीं हो सकता। तो ये किस पार्टी से संबंधित है? तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। फिर था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है।
फिर है सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है? तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं, आपस में आकर मिलती हैं, ऐसे मिलेगी तो क्या बनेगी? डेल्टा का निर्माण होगा। फिर आता है सुंदरवन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा क्या है तो सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है बोलेगा तो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इस डेल्टा पर सुंदरी नाम का वृक्ष भी पाया जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है तो कौन से डेल्टा पे, तो सुंदरवन डेल्टा पे पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा गया। इसी के कारण इसको नाम सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, मतलब बड़ा क्षेत्र है। अगला है CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो CSI का जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि महानिदेशक कौन है CSIR के? तो इसके जो निदेशक हैं वो शेखर सी मांडे जो हैं इसके निर्देशक हैं। फिर था रूस और अमेरिका को कौन सी संधि अलग करती है? तो रूस और अमेरिका को जो संधि अलग करती है उसको वेरिंग जल संधि कहते हैं। फिर है कि पाक जल संधि कौन कौन सा देश को अलग करती है? तो ये है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर अगला है भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक सौर उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन के जो क्षेत्र है, अगर पूछा जाए कि कौन सा जो राज्य है सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था तो वो राजस्थान राज्य जो है पहला स्थान प्राप्त किया था। और यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि 1264 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो HTTP को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। HTTP का पूरा नाम पूछा जा सकता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होगा, जिसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल का है उसका हिस्सा है और वेब पेज डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कमांड और सेवाओं को परिभाषित करता है। फिर पूछा गया था कि सांची का स्तूप किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? तो सांची का जो स्तूप है वो 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची का बौद्ध स्तूप है विश्व धरोहर, यानी कि इन स्तूपों को बनाने के लिए क्या किया गया था? शुरुआत में मूल सम्राट अशोक ने की थी। इसका जो शुरुआत किया था सम्राट अशोक ने। इसके बाद समय के कई शासकों ने मूल के अनुसार अपने अपने तरीके से अलग अलग स्तूप बनाया और अलग अलग टाइप का नाम था। तो जो मेन था सांची का स्तूप ये क्या था? सम्राट जो अशोक है उसने शुरुआत की थी। स्तूप को 91 मीटर यानी कि 298.48 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। यूनेस्को ने साल 1989 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर दिया था। सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुकेश्वर मंदिर जो है असम राज्य में स्थित है। फिर था ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ब्लेडा रेगिस्तान है यह पोलैंड में स्थित है। फिर अगला था गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। फिर अगला था हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। बेगम लिखा गया है, क्या है? बेगम होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ बेगम होगा। फिर था हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो सचिव नियुक्त किया गया है वो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। शेरशाह सूरी का जन्म स्थल कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जन्म स्थल वो सासाराम में स्थित है। फिर अगला है कि सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का जन्म जो है पंजाब के रजवाड़ा नामक स्थान में हुआ था और उनके बचपन का नाम फरीद खान था। तो फरीद खान किनका नाम था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। शेरशाह बाबर के लिए सेना का काम करते थे और रोहतास बिहार का रोहतास जिला सूफी संतों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें
और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब